वाणी जो है ते निकलना रही, तब तो भगवान विष्णु ने अपनो पांचजन्य नाम को जो शंख है ते भ्रसया कपोले, बड़ी दया करके बाकी कपोल से लगाए दो। जो कपोल से लगायो सोई ध्रुव को शरीर बड़ो सुंदर जो है ते शरीर है गयो, और वाणी जो है ते हेवे लगी और कहवे लगे, स्तुति करी ध्रुव ने कि योन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम। हे महाराज, आज आपके दर्शनों को करके मैं कृतकृत्य है गयो। आज वाचमिमां प्रसुप्ताम, जो बहुत दिन से सोती भई जो मेरी वाणी ताको आज आपने जगाए दो। इस तरह से और भगवान की बहुत से श्लोक बोल करके स्तुति जो है ताको करो। आओ तो भगवान प्रसन्न है करके अपनो वरद हस्त जो है ते ध्रुव के सिर पे रखो और कही कि हे भैया ध्रुव, जो कोई भी तुम वरदान मांगे वो चाहो वो वरदान हम तुम्हें देंगे। तब तो ध्रुव कहने लगे कि महाराज मेरी कोई और इच्छा ना, मेरी तो यही इच्छा है कि सदा सर्वदा आपके चरणार बिंदों में मेरी चित्त वृत्ति जो है ते लगी रहे, मेरो चित्त आपको ही स्मरण करते रहे। इस तरह से उनने कही। मैंने कही वरदान कोई मांगो तो मांग लो। तब वो कहवे लगे ध्रुव, महाराज मोए वरदान के चक्कर में क्यों डाल रहे हो? वरदान मांगने से कोई सुख की प्राप्ति ना होती, वरदान मांगने से तो कष्ट ही प्राप्त होते। प्राण तकों को लोग, प्राणों को भी लोग गंवाए देते हैं वरदान के चक्कर में आए करके। तो वरदान के चक्कर में मत डालो। वरदान लोग कैसे प्राणन गंवाए देते हैं वरदान के चक्कर में आए करके। जो बात एक दृष्टांत द्वारा, पंचतंत्र की कथा है। पंचतंत्र एक नीति को ग्रंथ है, वह पंचतंत्र में ही ये कथा प्रसंग आए हुए कि एक महाराज कोरिया ने एक ने वरदान मांगो, बाने अपनो जीवन नष्ट कर दो वरदान के चक्कर में। तासे मैं वरदान नहीं मांगेगो। ध्रुव ने वरदान की तो मने कर दे। कोरिया ने कैसे प्राण नष्ट कर दे जी एक दृष्टांत द्वारा समझ में आवेगी। आस्ति कश्चित पाटलिपुत्र नाम नगरे कश्चित कौलिका प्रतिवस्ति स्म। पटना नाम के नगर में कश्चित कौलिका कोई कोली निवसति स्म, निवास करतो हतो। दैवसात तस्य, उसके जो वस्त्र बुनवे के जो साधन है वो सब नष्ट भ्रष्ट है गए। तब तो स्कंदे कुदाल मारू, ये अपने कंधा पे कुल्हाड़ी जो है ताको रख करके जंगल में से लकड़िया लावे के काजे कि फिर भी ने अपनी तान मानन बनवावे के काजे लकड़िया लेवे के छल्यो। माने जाए करके जो एक पेड़ पे कुल्हाड़ बजायो, बापे रहे तो प्रेत, वो प्रेत कहवे लगे भैया जहाँ पे मेरो निवास है जाए क्यों तू नष्ट कर रहे हो? तो जो कछु मांगनो हो वरदान या लेनो देनो हो सो मोते मांग ले। माने वरदान की कही प्रेत ने कि वरदान जो तो मांगनो हो सो मांग ले, पर जा मेरे घर है, मेरो निवास है, जा वृक्ष पे जाए नष्ट मत करे। तब तो वो कहवे लगे कि भैया तुम मुँह पे प्रसन्न हो और वरदान दे वो चाह तो वरदान मांगवे को अकेलो में वो अधिकार ना हतो। क्योंकि जब विवाह भयो तो विवाह में जब सप्तपदी करी जाती है, वाक्य ले जाते हैं, तो इन वाक्य में वो हमारी पत्नी ने जी वाक्य ले हुए कि मया साहत्वम यदि कांत कुरियात बाया, मया साहत्वम यदि कांत कुरियात वामांग मायामी तदात्वदीयम। हे पतिदेव, तुम यदि कोई नयो काम करोगे और कोई तामे मेरी सलाह लेगे तो मैं तुम्हारी माई अंग आऊँगी। कोई भी काम करोगे तामे मेरी सलाह लेगे तो तुम्हारी माई अंग आऊँगी। तो मैं पत्नी को वाक्य दे चुकी हूँ कि देवी जो कोई काम करेंगे तामे तुम्हारी सलाह लेंगे। तो अब जब वरदान नहीं है हम अकेले कैसे मांग लें, हम पत्नी की सलाह लें। हमें जावाते कह करके वो प्रेतते और चले आयो कि मैं कल ले आए कि तुम तो वरदान मांगेंगे, पत्नी की सलाह ले लूँ। दैवसात वो लौट करके अपने यहाँ आ रहे हुए पत्नी के पास। दैवसात एक
बाको मित्र हो नाई, ते नाई मित्र मिल गया रास्ता में, माँ मित्र थे माने वो बात प्रकट कर दी। मित्र से कही कि भैया एक प्रेत हमें सिद्ध है गए हुए और वो वरदान दे वो चाहत हुए, तुम बताओ बातें हम का वरदान मांग लें। तो नराणान्नापितो धूर्त पक्षिणांचैव वायस, आदमी में सबसे ज्यादा चालाक चतुर नाई है वे करें, और पक्षिणांचैव वायस, और पक्षी में वायस कौआ जो है ते चतुर चालाक है वे करे। तो माँ ने कही कि भैया ऐसा करो राज्य मांग लो, सो तुम तो राजा बन जाइयो और मैं तुम्हारा मंत्री बन जाऊंगा, सो दोनों को जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत है जाओ। तो कही अच्छा, बाकी बात सुन ली, पर कही भैया ने कि स्त्री से सलाह लेंगे। अब स्त्री के पास पहुंचो, स्त्री से कही कि प्रेत सिद्ध है गए, तुम बताओ वरदान का मांग लें। और हमारा मित्र मिले ताने नाई ने तुझे कहिए कि राज्य मांग लो, तो तू कहे तो राज्य मांग ले। स्त्री बोली राज्य मत मांगो, राज्य के तो बड़े झंझट हैं, और ये तभी तक राजा हैं तो क्षत्रिय राजा हैं, तुम नौवा राजा बनोगे तो युद्ध करके तुम्हें मार देंगे, सो राजा का बनोगे, मैं और विधवा है जाऊंगी, सो तुम राज्य मत मांगो, तुम तो द्रव्येण सर्वे वशा, द्रव्य के अधीन सब हैं। सो द्रव्य वो फलीभूत होते है जो परिश्रम से कमाया जाते है। सो ऐसा काम करो, एक तरफ से तुम जो बुनाई करते हो ताकि पैसा ते हमारा तुम्हारा गृहस्थी को खूब खर्च चल रहे हो, अब ऐसा काम करो कि पीछे को दो हाथ हो एक मुँह और मांग लो, सो पीछे तो बुनाई करवे लगी हो। दोनों तरफ से बुनाई जब होगी तब तो काफी पैसा इकट्ठा हो जाओ, और द्रव्य सर्वे वसा, और द्रव्य के बस में सब ऐसे कहें तो अच्छी बात है। अब तो दूसरे दिन ने कुड़ार बजाए हो बने कि भैया मैंने तो वरदान की कह जाइए मांगे वरदान, तो कोई अच्छा वरदान दे वो चाह तो पीछे की तरफ एक मुँह और दो हाथ में और रह जाए, सो दो मुँह और चार हाथ है गए। अब तो दो मुँह और चार हाथन धारण करके वो जो पटना शहर की तरफ तो बढ़वे लगो, लोग वागन ने समझी कि कोई दानो आ रहे हुए, जिस शहर में धसिया हो तो जापे थे कोई नहीं बचे हो। सो अपने अपने हाथों में परिघ और पट्टिस और प्रास और तोमर कृपाण लेकर के उस शहर में नहीं धसन पाया होता तो पहले ही समाप्त कर दो। तो कहवे को तात्पर्य ये है कि वरदान मांगते हैं वो तो वरदान के चक्कर में प्राणों को नष्ट कर देते हैं। सो महाराज यही योनि जन्म कर्म बस, ध्रुव कह रहे हैं कि जहाँ वही मेरा जन्म हो वो हे प्रभु आपके चरणार बिंदों में मेरी रति और प्रीति जो है बनी रहे, ऐसे उनने वरदान की मने कर दी। तब तो भगवान ने बाकी हाथ पे सिर पे वरद हस्त रख करके कहवे लगे कि 63 वर्ष सहस्रम, हे भैया ध्रुव तुम 36,000 वर्ष पर्यंत या पृथ्वी पे राज्य जो है ताको करोगे, उसके पश्चात मृत्यु मूर्धनि पदं दत्वा, मृत्यु जो है ताकि सिर पे पैर रख करके ध्रुव जो पद है अचल जो पद जिसकी सप्त ऋषि भी परिक्रमा सदा सर्वदा करवे करे हैं, ऐसो में ध्रुव पद तुम्हें जो है ते देंगो। ऐसे कह करके भगवान जो है ते अंतर ध्यान है जाते भाई। बोलो भगवान विष्णु भगवान की जय। अब तो इत में आए करके ध्रुव जो है ते लौट करके अपनी पूरी पिता की पूरी जो है ते आए, पिता के पास जा करके संदेश सुनायो लोगन ने। तब तो सदस्वम रथमारुह्य कारत स्वर परिच्छदम ब्राह्मणी कुल वृद्ध परियस्तो मात्य बंधु ही। अब तो राजा ने एक सुंदर रथ जो है ते सजवायो, अच्छे घोड़ा जामे जुते भये हैं, बहुत से वेद पाठी ब्राह्मणों को संग में लो, स्वस्ति वाचन बोलवे के लिए कुल वृद्ध ही अपने कुल के जो बुजुर्ग हैं तिनको साथ में लो, और अमात्य बंधु ही अमात्य जो मंत्री हैं तिनको साथ में लो, बंधु जो हैं तिनको साथ में लेकर के शंख दुंदु बिना देना, शंख और दुंदु ही नगाड़े जो हैं तिनको बजावते भये, और निश्चक्राम पुरातूर्णम
वो अपने नगर से व ध्रुव को जो बाहर आए गए हते गांव से वहाँ जा करके लेवे के काजें जो है थे पहुँचे। अब तो ध्रुव को अपनी छाती से जो है थे लगायो, बड़ा भारी आनंद प्रेमाश्रु जो है थे टपक रहे हैं। सुनीति और सुरुचि जो है ते वो एक पालकी में बैठ करके आई। तब तो सुनीति के पैर पीछे छुए, पहले बहराए करके सुरुचि के पैरों में गिरे ध्रुव और कहने लगे, मेरी मैया तेरी ही कृपा है तासे वो कुंगाज इतना सम्मान जो है ते प्राप्त हुए। इस तरह से अभिवादन वगैरह जो है ते करो। आओ तो राजा ने अपने पुत्र ध्रुव को और राज्य गद्दी को भार जो है ते सौंप दो। भगवान के कथनानुसार 63 वर्ष सहस्रम 36,000 वर्ष पर्यंत जा पृथ्वी जो है ताप इनने राज्य जो है ताकू करो। उत्तमस्तु कृतो दुवाह। अब तो इनके कल्प और वत्सर नाम के और शिशु प्रजापते दुहितरम शिशुमार से वही ध्रुव। प्रजापति जो शिशुमार हैं उनकी पुत्री जो है तिनके साथ भ्रमी बा को नाम, इनकी पत्नी को बा भ्रमी के साथ ध्रुव को विवाह जो है ते भयो। तत्सुतौ कल्प वत्सरऊ बामे से इला नाम की जो पुत्री है, इला नाम की जो इनकी भारिया है वायु पुत्री, वो वायु की पुत्री है। इलाजा को नाम है बा इला नाम की भारिया में भी पुत्रम उत्कल नामानम, उत्कल नाम को इनके से पुत्र जो है ते हो तो भयो। और उत्तम जो इनको भाई हो ताको पाणी ग्रहण संस्कार नहीं भयो। आओ तो वो उत्तम एक दिना खेत और खरवट और बाटी और वनों को अतिक्रमण करते हुए उत्तराखंड की तरफ शिकार खेलवे के काजे कुबेर की जो पुरी है ताकि अलकापुरी की तरफ जो है चले गए। तब तो वहाँ पर यक्षों ने और इन उत्तम को जो है वध कर दो, मार दो। तो ध्रुवो भ्रातृवधम सुत्वा कोपा मर्ष सुचार पिता। अब तो ध्रुव ने जब ये सुनी कि यक्षों ने हमारे भाई उत्तम को वध करते हुए, तब तो लाल लाल नेत्र जो है तिनको करके यक्षों के प्रति बड़ा भारी कोप जो है इनने करो। और जैत्रम सिंदन आस्थायो, एक बड़ा भारी जैनशील सब जगह विजय प्राप्त करने वालों ऐसो जो रथ ता रथ में बैठ करके पुण्य जनालयम, पुण्य जनों को जो वाले कुबेर की जो अलकापुरी है ताकि तरफ ये पधारे। आओ तो गत्तोदीचीम दिशम राजा ध्रुव जो है ते उदीची दिशा में जाए करके अनुचर सेविताम, जहाँ कुबेर सेवा अनुचर्या की सेवा करते हैं ऐसे कुबेरपुरी को जाए करके हिमवत दौरण्याम, हिमालय पर्वत की द्रोणी में गुफा में पुरी गुह्यक संकुलाम, जो गुह्यकों करके पुरी जो है ते व्याप्त ही गुह्यक पुरी को चारों तरफ से जाए करके अब तो अपनी पुरी को घिरो हो देख करके कुबेर ने अपने साथ में बहुत सी सेना जो है ताकू लेकर के परिघर पट्टिस और आच्छादित कर दे, ढक दे, जैसे किसान कूप को छाए करके भूस जो है ताकू ढक दे वे करे हैं। जब तो इनको रथ जब ढक गए और बाणों के प्रहार करके अब तो हाहाकार शब्द हैवी लगे और कहवे लगे हाहाकारस्तदैवासीन सिद्धानां दिवि पश्यताम हतोयम मानव सूर्यो मग्न पुण्यमहार्णवे। अरे ये मनवत समय सूर्य के तुल्य प्रकाश करे वाला ध्रुव जो है ते आज मारेगा जिसे इनके साथ युद्ध करने में, ऐसे हाहाकार शब्द है। तब तो ध्रुव ने अपने तीखे तीखे बाणों के प्रहार करके वो कुबेर के जो बाण है तिनको काट करके पृथ्वी पे पटक दे, और जैसे कोहरे को फाड़ करके सूर्य नारायण उदय होते हैं ऐसे ही उन बाणों को फाड़ करके ध्रुव जो है ते बड़े भारी अपने तेज जो है ताको दिखावते भय और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को कुबेर को नष्ट जो है ते कर दो। नष्ट करके और ध्रुव जो है ते भगवान को फिर स्मरण जो है ताको करके अपने बाणों के प्रहार करके कुबेर की सेना को छिन्न भिन्न करवे लगे। यह बात को देख करके स्वयंभू मनु जो है ते आए इनके बाबा, और बाबा ने आए करके ध्रुव को समझायो अलम वत्सातिरोषेण तमो द्वारेण पापना।
हे भैया अलम अलम भूषण पर्याप्ति, अलम भूषण का भूषण के कार्यों कहते हैं, और पर्याप्त माने बस अब युद्ध मत करो, बहुत है गयो, इस तरह से अलम माने रोक दो कि अब अलम बंद हो, युद्ध को बंद करो। इस तरह से स्वयं मनु ने ध्रुव को युद्ध से बंद जो है ते करो। अलम वत्सात रोषेण, हे भैया जब क्रोध को शांत करो, ये क्रोध जो है वो तमो द्वारे न, ये तो बड़ा भारी नरक को दरवत जो है क्रोध करे वो, इसलिए क्रोध को परित्याग करो। क्रोध को बताया शास्त्रों में, गीता में वो कही है, गीता में ये बात कही है कि 6 दोष तो भी बताए ही हैं, 6 दोषा, 6 दोषों को परित्याग करे। उन 6 दोषों में ये 3 दोष जो हैं ते ज्यादा बलवान है। काम क्रोधस्तथा लोभ द्वारम नरकस्येदम त्रभी नाशनमात्मना, ये 3 जो हैं ते नष्ट करे वाले हैं, काम और क्रोध और लोभ। तस्मात् तत्त्रयम् त्यजेत, इसलिए काम क्रोध लोभ इन तीनों को परित्याग जो है करना चाहिए। इस तरह से तुम क्रोध जो है ताको छोड़ो। तब तो उनके कहने से इनने क्रोध शांत करो, युद्ध जो है बंद करो। अब तो कुबेर ने लाए करके और इनको बहुत से उपायन और भेंट जो है दी। तब तो बड़ी भारी कुबेर ने इनकी प्रशंसा जो है करी। हे ध्रुव धन्य है कि आपने अपने पितामह बाबा के कहने से और इतनो बड़ो भारी बढ़े हुए दुस्त्यज वैरम, ये दुस्त्यज जो बैर है ताको अत्यजत तुमने जो है छोड़ दो। इस तरह से उनकी स्तुति करके ध्रुव की कुबेर ने बहुत से उपायन भेंट जो है दी। कुबेर से भेंटों को लेकर के अपनी माहिष्मती नाम की और पूरी जो है तामें लौट करके चले आए। बड़ी अच्छी तरह से पुत्रवत पालयन प्रजा, पुत्र के तुल्य ध्रुव ने अपनी प्रजा जो है ताको पालन जो है ते करो। भगवान के कथनानुसार ही 63 वर्ष सहस्रम, 36,000 वर्ष पर्यंत जा पृथ्वी पे राज्य जो है ताको करो। अंत में मृत्यु मूर्धनि पदं दत्वा, अंत में भगवान के चरणारविंदों में अपने चित्त को लाए करके और जो ध्रुव पद भगवान ने बताया वो सप्तऋषि जा की परिक्रमा करेंगे, ऐसे पद के जावे की तैयारी करी। तब तो मृत्यु जो है ताकि सिर पे पैर रख करके सुनंद और नंद जय विजय नाम के पार्षद विमान लेकर के आए। वह विमान में ध्रुव से कही जा विमान अमृत मारोह, हे भगवत भक्त ध्रुव आप या विमान में बैठो। तब तो विन्ने कही भैया हमारी माताओं को पहले ले चलो। तब तो उन माताओं को बैठा रहे और ध्रुव ने कही कि देखो आपकी माता आपसे आगे आगे जा रही है, भला आप श्री की जिनकी माताएं, उन माताओं को स्वर्ग की प्राप्ति और उनको कल्याण क्यों नहीं हो। इस तरह से उनको दिखाई करके अब तो ध्रुव में बैठ करके विमान में सप्तऋषि वीजा की परिक्रमा करते हैं। सो ध्रुव पद उत्तर में ध्रुव को तारो जो है दिखवे करे, वहाँ जाए करके उनको वो स्थान जो है ता में जाए करके ध्रुव जो है विराजमान भय। बोलो बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब तो ध्रुव इस तरह से वह ध्रुव पद पे निवास कर रहे हैं। अब तो जाई कथा प्रसंग को शौनक आदि 88,000 सूत जी से पूछ रहे हैं, हे महाराज जा वंश में अगाड़ी चल करके और कौन कौन से राजा भये, उनके कैसे कैसे चरित्र हैं, उनको आप हमारे प्रति वर्णन करके सुनाओ। तब तो कहवे लगे कि देखो जाई वंश में अगाड़ी चल करके एक परम पराक्रमी राजा अंग जो है होते हुए, किंतु अंग को कुछ प्राक्तन संस्कार ऐसो कि उनके कोई पुत्र जो है ते उत्पन्न नहीं। तब तो उनने और यज्ञ जो है ते करो, तामे वे पुत्र जो है ताकि इच्छा से पुत्रेष्ठी यज्ञ जो है ते करो। और देवताओं को बड़ी आहुति जो है ते दी। तो वह यज्ञ में आहुति जब ग्रहण नहीं कर रहे हते, देवता ऋषियों से पूछी तो उनने कही आप पुत्रेष्ठी पहले यज्ञ करो।
तो पुत्रेष्टि यज्ञ करी। तब तो सुनीता नाम की जो पत्नी है तामे से सुनीता अंगस्य या पत्नी सुसुवे बेन मुल्वणम। सुनीता नाम की जो पत्नी है बैन की, माँ में से एक वो सुनीता नाम की जो पत्नी है राजा अंग की, माँ में से बैन नाम को पुत्र जो है ते उत्पन्न भयो। सुनीता यमराज की बहनी तासे अपने मातृपक्ष की तरफ ये बहन जो है ते चले जातो भयो। दुस्शीलम जाको शील जो है ते बड़ो खराब होतो भयो, बड़ो भारी उपद्रवी होतो भयो। अब तो ऐसो ये राजा को पुत्र जो है ते होतो भयो। जा पुत्र के बहन के उपद्रवों को देख करके राजा बड़े भारी दुखी भये। एतदाख्याय मे ब्रह्मन् सुनीतात्मज चेष्टिताम् श्रद्धानाय भक्ताय त्वं परावर वित्तमः। हे महाराज, सुनीता के पुत्र के जो चरित्र हैं उनको हमारे प्रति वर्णन करो। तब तो वो कहने लगे कि सुनीता को वो पुत्र है वो बड़ो भारी उग्र प्रकृति को होता भयो और माने संपूर्ण अंगराजा के ऐसो जब पुत्र जो उत्पन्न है गयो तब तो अंगराजा व पुत्र की कर